जिन्हें मुनि विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। ये बड़ी ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज में प्रजा बड़ी सुखी थी और दुर्भिक्ष, महामारी और उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराज हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया। देवर्षि नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को ईर्षा से जल उठे और उनकी परीक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मुनि परीक्षा लेने को तैयार हो गए। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज दान रूप में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक छत्र राजा थे। वह सारा राज तो मुनि की भेंट हो चुका। अब वे रहें तो कहाँ रहे। उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे रानी सैब्या और पुत्र रोहितास के साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और तप जब तक सब निष्फल होते हैं, अतः आप इस बड़े भारी दान की संगता के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए। महाराज के पास अब रह ही क्या गया था। उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्नतापूर्वक 1 मास का समय दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुँचे और सैब्या तथा रोहितास को एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर स्वयं एक चांडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय था भी नहीं। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। इनका स्वामी मरघट का मालिक था। उसने इन्हें शमशान में रहकर मुर्दे के खून लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। इधर रानी सैब्या ब्राह्मण के घर रहकर उनके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू बहारी देती और कुमार पुष्प वाटिका से ब्राह्मण देव के पूजन के लिए पुष्प लाता। राज सुख भोगे हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी सैब्या और कुमार रोहितास का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया। इसी बीच में एक दिन जबकि कुमार पुष्प चयन कर रहा था, एक पुष्पलता के भीतर से एक काले विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब सैब्या को यह खबर मिली तो वह स्वामी के कार्य से निपटकर विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर दाह के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, परंतु दुख के कारण सैब्या के रोने चीखने से राजा ने रानी और उसके अपने पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। सैब्या के पास रोहितास के कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने पर भी कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से, पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों न हो, पर यहाँ तो ये पिता नहीं थे। वे तो मरघट के स्वामी के नौकर थे और उनकी आज्ञा बिना किसी भी लाश को कफन लिए बिना जलाने देना पाप था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी ने स्वामी को किसी तरह मानते नहीं देखा तो वह अपने साड़ी के 2 टुकड़े करके उसे कफन के रूप में देने को तैयार हो गई। रानी ने ज्यों ही साड़ी के 2 टुकड़े करने को तैयार हुई, वहाँ भगवान नारायण एवं मुनि विश्वामित्र सहित ब्रह्मादि देवगण आ उपस्थित हुए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्म पालन की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम तीनों सदैव स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगोगे। इधर इंद्र ने रोहितास के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवतागण से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा न लूँ तब तक यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ये चांडाल का रूप धारण किया था।
तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो गए, अब तुम सहर्ष स्वर्ग जा सकते हो। इस पर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही होगी, उनको छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। यदि आप मेरी प्रजा भी को भी मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने की अपेक्षा उनके साथ नरक में रहना भी अधिक पसंद करूँगा। इस पर इंद्र ने कहा, महाराज उन सबके कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। यह सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अनंतकाल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल आप सबको समान रूप से बांट दें, फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। इस पर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र एवं सैव्या तथा रोहतास को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नारायण ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। इधर सबके सब अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्र एवं भृत्यों सहित सदैव स्वर्ग चले गए। बाद में मुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहित को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया।